हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पदार्थ पदार्थ की अवस्था या द्रव्य, या उसी को हम कहते हैं द्रव्य पदार्थ, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं मैटर। देखिए, मैटर मैटर देखो क्या होता है द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, वो जो आकार घेरती हो, वो सारे के सारे हमारे द्रव्य, या उसी को हम पदार्थ कहते हैं, उसी को मैटर कहते हैं, कहलाते हैं। यानी संसार की कोई भी वस्तु, देखिए आप सपोज दैट अपने घरों में देख लीजिए, कुछ भी, आपका पेन है, बर्तन है, फर्नीचर्स है, इस तरह जी हमारा बोर्ड है, बोर्ड में भी देखिए आकार है, यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जी है, तो इसमें भी क्या है, एक आकार है। जब आकार है तो ये क्या होगा, हमारा एक पदार्थ यानी मैटर्स होगा, वही द्रव्यमान कहलाता। तो देखिए, पदार्थ पदार्थ क्या कहलाएगा हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि पूरे भी, यानी इस दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। यानी ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें आकार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, और जिसको हम छूकर स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे द्रव्य कहलाएंगे। सपोज दैट, जैसे कुछ भी मान लीजिए, उदाहरण पानी, पत्थर, हवा, ये सारे के सारे क्या हैं, द्रव्य हैं, यानी पदार्थ हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। और जो देखिए, पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, मैटर होते हैं, उनको कितने भागों में बांटते हैं हम, देखिए कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा गया इसको। बड़ा सिंपल समझेंगे हम इसको। देखो कौन कौन, ठोस जो होता द्रव, और गैस। देखो तीनों में डिफरेंस है। जो हमारा द्रव्य, ये द्रव्य होता है, ये पदार्थ कहलाता है, और ये द्रव जो होता है, ये लिक्विड कहलाता है, हमारा तरल, जिसे हम कहते हैं तरल। तो देखिए, ठोस ठोस के अंतर्गत क्या आ जाता है हमारा, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, लकड़ी, पत्थर, लोहा, कुछ भी लिख दीजिए। और द्रव में क्या आ जाएगा हमारा, पानी, दूध, तेल, कुछ भी लिख सकते हैं हम। गैस में आ गई हमारी वायु, वायु के अंदर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, कुछ भी लिख लीजिए, ये सारे आपके क्या हैं, गैस में आते हैं। तो देखिए, इसी एग्जाम्पल से हम इस एग्जाम्पल के द्वारा ही सारी की सारी डेफिनेशंस याद कर सकते हैं। यानी जो द्रव क्या होता है, द्रव 3 प्रकार के होते हैं हमारे, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर। द्रव क्या होते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल आदि। गैस क्या होता है, जैसे वायु, धुआं, ईटीसी। अब देखो, इनको एक एक टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ठोस। ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ
ठोस क्या कहलाते हैं? वे द्रव जिनमें आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ठोस कहलाते हैं। आज जैसे ये है हमारा पेन है, देखिए जी इसका आकार निश्चित है कि जी इतना है तो इतना ही होगा, तो इसका आकार निश्चित हो गया। और इसका द्रव्यमान भी निश्चित है कि जी जितना है, मान लीजिए 20 ग्राम का है, 30 ग्राम का है, तो उतना ही रहेगा। तो इसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ठोस कहलाते हैं। यानी जिनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो हमारे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ सभी हैं, लकड़ी, पत्थर, लोहा और जितनी भी चीज़ें आप इस भौतिक समाज में देखते हैं, सारी चीज़ें जो ठोस होती हैं। अब आता है द्रव। देखो द्रव क्या होता है? द्रव में क्या होता है? इनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। देखो किस तरह, मान लीजिए द्रव है, आकार जैसे पानी है, पानी हम एक गिलास में लेते हैं, एक गिलास पानी है तो वो एक ही गिलास पानी रहेगा। अगर हम उसको एक बोतल में डाल देते हैं पानी को, तो वो बोतल की तरह हो जाएगा, और अगर गिलास में है तो गिलास की तरह ही होगा। अतः जो द्रव है उसका आकार तो क्या होता है? हमारा अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यानी उसका आयतन तो हमारा क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका ठोस द्रव। अब आता है गैस। देखिए गैस क्या है? गैस में देखिए ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। यानी देखिए इसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो गैस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उस रूम में अगर हम परफ्यूम रख दें तो वो क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। इतनी सी बोतल में तो उतनी बोतल जैसा रहेगा, कमरे में छोड़ दें तो पूरे कमरे जैसा हो जाएगा। जैसे एक अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को कहीं एक किसी कॉर्नर में जला दीजिए आप, तो उसका जो धुआं होगा पूरे कमरे में, आंगन में, हर जगह फैल जाएगा। तो उसका आयतन जो होगा वो अनिश्चित होता है। यानी जिस चीज़ पे उसको रखते हैं उसी की तरह वो अपना आयतन ग्रहण कर लेता है। अतः इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है।